हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत से घर होते हैं। अगर हम दिन में किसी भी वक्त उनके घर चले जाएं ना तो हमें उनका घर जो है ना वो हर वक्त वेल मेंटेन, ऑर्गेनाइज और साफ सुथरा नज़र आता है। और फिर हमारे जहन में अक्सर बहुत सारे सवालात आते हैं कि शायद इनके जो बच्चे हैं वो बड़े हैं, इसलिए इनके घर में इतना जो गंद है वो नहीं बढ़ता, या फिर इनके घर में बच्चे नहीं हैं, या फिर ये हर वक्त काम करती रहती हैं। तो ऐसे बहुत से सवालात हमारे माइंड में आते हैं। तो घर को हर वक्त वेल मेंटेन रखना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस कुछ हैबिट्स हैं। अगर हम उनको अपना लेंगी ना तो हम अपने घर को हर वक्त साफ़ सुथरा रख सकती हैं। आज की वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त हैबिट्स आज की वीडियो में मैं आपके साथ ना शेयर करने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जब भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो मैं सब्ज़ी बनाने के लिए कोई फ़िक्स टाइम नहीं निकालती, बल्कि सबसे पहले प्याज को कट करके ना मैं रख देती हूँ और बाकी वेजिटेबल्स को भी फिर उसी टाइम में कट कर लेती हूँ। वेजिटेबल्स कट करते वक़्त ना मैं टोकरी के अंदर एक पॉलीथीन जो है ना वो लगा लेती हूँ, जैसे आपने स्टार्ट में देखा, ताकि मुझे टोकरी को जो है ना दोबारा वॉश ना करना पड़े और मेरा काम जो है ना वो एक्स्ट्रा ना हो। और इसी तरह से जो भी चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रही होती हूँ ना उनको भी मैं साथ-साथ क्लीन करती रहती हूँ, ताकि ये ज़्यादा गंदी ना हो, फिर मुझे इनकी जो है ना वो डीप क्लीनिंग करनी ना पड़े। अब ये जो मेरा मसाला बॉक्स है ना, इसको 1 से 10 सेकंड भी नहीं लगे होंगे कि मैंने कपड़े के साथ इसको साफ़ किया और साफ़ करने के बाद इसको फिर उसकी जगह पे रखा। अगर हम इस तरह से चीज़ों को यूज़ करने के बाद क्लीन करके प्रॉपर उनकी जगह पे रख दें ना तो कभी भी मेस क्रिएट नहीं होता। अब बात कर लेते हैं बेडरूम की। अगर आपका भी एक ही कमरा है मेरी तरह और उसको ऑर्गेनाइज़ रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है ना, तो आज की जो टिप्स हैं ना बहुत ही ज़्यादा कमाल की हैं। सबसे पहले तो बेड के जो कुशन है ना उनको उनकी जगह पे रखें, और जो बेड की साइड टेबल्स हैं उनको हमेशा खाली रखें। इससे कमरा जो है ना बहुत ही ज़्यादा नीट लगता है। साइड टेबल्स को हमेशा साफ़ भी रखें और इसके ऊपर ना हो सके तो कोई आर्टिफिशियल प्लांट रख दें। इससे साइड टेबल की जो लुक है ना वो बहुत ही प्यारी लगती है। और जो ड्रेसिंग टेबल है ना उसके ऊपर ज़्यादा चीज़ें बिल्कुल भी मत रखें। इससे रूम की जो लुक है ना वो अच्छी नहीं लगती और रूम बिल्कुल इस तरह लग रहा होता है कि जैसे हमने बहुत सी चीज़ें कमरे में रख दी हैं। और सफाई करने में भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश होती है। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है चीज़ों को इधर-उधर करने में। तो इसके लिए आप कोई भी बॉक्स यूज़ कर लें। जैसे मैंने ये एक शू रैक का ही ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ है। ड्रेसिंग के ऊपर जितनी भी चीज़ें मुझे डेली यूज़ करनी होती हैं ना, वो मैं इस तरह से इस बॉक्स के अंदर जो है ना वो रख देती हूँ। इस तरह से एक जगह पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं और मेरे टाइम की भी बचत होती है। मुझे सफाई करने में भी आसानी होती है, क्योंकि जब ड्रेसिंग टेबल के ऊपर हम चीज़ों को वैसे ही रखेंगे ना तो सारी चीज़ों को उठा-उठा के हमें काम करना पड़ेगा। इस तरह से हम बॉक्स को उठाएँगे और ईज़िली ड्रेसिंग की जो डस्टिंग है ना वो कर सकते हैं। बस चीज़ों को अगर हम उनकी जगह पे रखें, जहाँ से चीज़ उठाएँ ना वहीं पे रखें, तो कभी भी मेस क्रिएट नहीं होता। घर एकदम गंदा नहीं होता, बल्कि आस्ता-आस्ता गंदा होता है जब हम एक चीज़ को उठाते हैं फिर उसको उसकी जगह पे नहीं रखते और ये कह देते हैं कि बाद में कर लेंगे। तो इस तरह से जो घर में बखेरा है ना वो बढ़ता ही जाता है। तो ये देखिए 2 मिनट में मैंने रूम की जो है ना वो सफाई कर ली थी। बस बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ना, इन्हीं पे हम अमल करें ना तो हमारा रूम हर वक़्त साफ़ सुथरा ही लगेगा। इसके बाद आपके घर में बरामदा है, हॉल है, लिविंग रूम है, सहन है, उसके अंदर आपने जो भी चीज़ रखी हुई है जैसे सोफ़े या फिर चारपाइयाँ बिछाई हुई हैं ना, उनकी जो चादरें होती हैं या फिर सोफ़ों के जो कवर हैं, इनको ही हम साफ़ रखें और कुशन्स को उनकी जगह पे रखें ना, तो हाल जो होते हैं ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगते हैं।
टेबल्स के ऊपर कोई भी फालतू चीज़ जो है ना वो ना रहने दें, बल्कि उनको उनकी जगह पे रखें, ताकि हमारा छोटा-सा जो घर है ना वो हर वक़्त ऑर्गेनाइज़ रहे। हर घर में एक टेबल या चेयर या फिर एक चारपाई लाज़मी होती है, जिसके ऊपर हम आते-जाते सामान जो है ना वो रखते रहते हैं, कि बाद में उठा लेंगे। इस तरह से घर काफ़ी जो है ना वो गंदा लगना स्टार्ट हो जाता है। कोई भी आपके घर में टेबल है जो आपने अपने लिविंग रूम में रखा है या फिर अपने बरामदे में रखा है, उसको दिन में 1 या 2 मर्तबा क्लीन ज़रूर करें, क्योंकि जब टेबल साफ़ होगा ना तो आपका हाल जो है ना वो बहुत ही प्यारा लगेगा। हम अपनी हैब छोटी-छोटी हैबिट से ही अपने घर को हर वक़्त ऑर्गेनाइज़ रख सकते हैं। अगर हम इन छोटी-छोटी हैबिट्स को अपना लें ना, तो हम घर के काम भी टाइम पे ख़त्म कर सकते हैं और अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। छोटी-छोटी चीज़ों का ऑर्गेनाइज़ होना और उनके लिए एक प्रॉपर जगह का होना जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर हम इस्त्री स्टैंड पे इस्त्री को वैसे ही छोड़ देंगे ना, तो वो लुक नहीं आएगी जो इस तरह से जब हम वायर को ऑर्गेनाइज़ करके और आयरन को भी उसकी जगह पे रखेंगे ना, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसी तरह से अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और टॉयज़ तो फिर होंगे ही, उनके लिए भी कोई ना कोई एक बास्केट ज़रूर लगाएँ, और बच्चों को भी पता हो कि हमने अपने टॉयज़ कहाँ पे रखने हैं और इस बास्केट के अंदर ही डालने हैं। इस तरह से देखें, अगर आप अपने बरामदे में या फिर हॉल में जो भी चारपाई इस्तेमाल कर रहे हैं या आपने सोफ़े रखे हुए हैं ना, उनके जो कवर हैं या फिर चारपाई की जो चादर है, उसे 10 दिन के बाद लाज़मी वॉश कर लें। इस तरह से भी हमारी जो सफाई की टेंशन होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है। चारपाई टेबल हर चीज़ को हमेशा खाली रखें, ताकि कोई भी अगर गेस्ट आ जाए ना तो हमें हफ़रा-तफ़री ना करनी पड़े कि ये चीज़ इधर उठा के रखें और ये चीज़ उधर उठा के रखें। सबसे ज़्यादा मेस क्रिएट करते हैं घर में जूते, जिन्हें हम कभी कहीं रख रहे होते हैं और कभी कहीं। तो इनके लिए एक प्रॉपर जगह का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक छोटी-सी आप अलमारी बनवा लें या फिर आप शू रैक भी ले सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है ना, तो कोई भी एक बास्केट ले लें और उसके अंदर भी शू रैक को ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके लाज़मी बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।